बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, इस वक्त आपसे बात करने का दिल चाह रहा था क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है। मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ और अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं प्लीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू को स्प्रेड कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात जाए और लोगों को समझ में आए कि इस वक्त जो अचानक से 2-4 दिन से कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं पीटीएम के प्रेसिडेंट की तरफ से और फिर इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि हमने धांधली की और हमने इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको गिराया और उसमें किरदार अदा किया। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स तो आ गई, लेकिन इसके बाद जो हमारे सीनियर एनालिस्ट और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो एक बात कर रहे हैं कि इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया जाए और नए इलेक्शंस करवाए जाएं। इस इलेक्शन पे इस गरीब कौम का बेतहाशा पैसा लगा है जो इसने अपना पेट काट कर आप लोगों को टैक्स की सूरत में दिया और आपने फिर इस इलेक्शन पे खर्च किया। यह आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इलेक्शन पहली दफ़ा ही करवाएं और सही करवाएं बगैर धांधली के। मगर चूंकि अब धांधली के बारे में कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ रही हैं और तो एक ये सिनारियो क्रिएट किया जा रहा है जहां पर जो हैंडलर्स हैं उनको सेट असाइड किया जा रहा है और जो इदारे हैं अदर देन वन इदारा वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। और अभी तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, मुझे नहीं मालूम ये सिलसिला कितना बढ़ जाएगा और इसके बारे में हमारी जो मौक़िफ़ अदलिया हैं वो क्या करेंगी। जिस तरह पीटीआई है उसके इलेक्शन के जो इंटर पार्टी इलेक्शन था उसमें छोटी सी मिस मैनेजमेंट थी, मिस हैंडलिंग भी थी, वो नल एंड वॉइड कर दिए गए। क्या ये वाला इलेक्शन भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा? क्योंकि एक प्रेसिडेंट तो हमारे पास आ गया ना। यहाँ पर बात यह है कि अगर नया इलेक्शन होता है तो उसकी मकसद क्या है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनसे फॉर्म 45 मैनेज नहीं हुआ और जितनी भी धांधली की एफर्ट की वो ज़ाया होती हुई नजर आ रही है। अब तो इंटरनेशनली ये तो बताया जा रहा है कि किस तरीके के साथ रीक किया गया, ये तो एक मुनज़्ज़म तरीन धांधली नजर आ रही है। तो अब ये चाहते हैं कि अगर नया इलेक्शन करवाया जाए जिसके अंदर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं लेकिन अदर देन पीटीआई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो और ताकि दोबारा जो फॉर्म 45 वाली एक हैसल क्रिएट हुई है वो आइंदा ना हो और शुरू से मैनेज किया जाए। इस पर दोबारा पैसा खर्च किया जाएगा, वक्त बर्बाद किया जाएगा। हम जानते हैं कि आईएमएफ का रिव्यू आने वाला है, पाकिस्तान डिफॉल्ट के ब्रिंक पर है। पाकिस्तान पहले डिफॉल्ट करता हुआ इतना बड़े रिस्क पे नहीं था जितना अब है। तो अगर नए इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो इस बिना से पैसा बर्बाद होगा, वक्त बर्बाद होगा। निगरान गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो इतने बड़े डिसीजंस ले सके। तो हमें चाहिए नॉट ओनली एज अ वोटर बट एज अ लॉयल पाकिस्तानी एंड ऑल्सो द फैमिली मैन जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में वोट दिया, उन नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में वोट दिया जो चाहते हैं कि एक ब्राइट फ्यूचर पाकिस्तान का हो और उनका मुस्तकबिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें ये कहना चाहिए, हमें इस स्टैंड पर कायम रहना चाहिए कि जो मकबूल गवर्नमेंट है वही बनेगी, जिस पार्टी को हमने वोट किया है वही इक़्तिदार में आएगी और अभी आएगी, नया इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये इलेक्शन नल एंड वॉइड हुआ और एक मकबूल गवर्नमेंट नहीं आती तो आपका मैंडेट दोबारा चोरी किया जाएगा मुनज़्ज़म तरीन धांधली के साथ और शायद इस दफ़ा ज़्यादा सख्ती के साथ किया जाए। यही बात मैं करना चाह रहा था क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की इकॉनमी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जब तक इंतशार रहेगा तो तब तक हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ। मुक़्तदर हल्कों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेम डिसीजंस लें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं प्लीज़ इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए। थैंक यू, सी यू सून, वस्सलाम।